ये वॉशिंग मशीन एक उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक संस्था है जहाँ पे ये बनने के लिए आया है। और सबसे हम 2 मिनट का एक बात करेंगे हम आपसे कि इस संस्था में पूरे देश से बच्चे आके सीखते हैं और यहाँ पे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, हीटर, गीजर, पंखा, मोटर, मिक्सी, प्रेस, आयरन, हाउस वायरिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, स्टेबलाइजर रिपेयरिंग, आरओ रिपेयरिंग, सभी का यहाँ पे रिपेयरिंग का कोर्स कराया जाता है। साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो ये एक वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है और इसमें प्रॉब्लम क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं। फिर भी जब एक कस्टमर ने यहाँ बनने के लिए दिया, हमने तो लिया नहीं क्योंकि ये संस्था है, मगर कस्टमर बोला कि सर इसको बना दीजिए, तो हमने लिया और देखे कि कस्टमर अलग से हमको ये मोटर दिए। जो अलग से ये मोटर दिए तो हमने सोचा कि शायद एक वीडियो बना के डाला जाए ताकि इसमें क्या समस्या क्या परेशानी है ये आप लोग भी जान पाए। तो आइए वॉशिंग मशीन में सबसे पहले हम खोलते हैं तो बैक कवर को ही खोलते हैं। तो चलिए आइए हम बैक कवर को सबसे पहले खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम और क्या परेशानी देखने को मिलता है। उसके बाद ये ऊपर वाला कवर को खोलेंगे, फिर पीसीबी खोलेंगे, फिर इसका वायरिंग वगैरह सभी को चेक करेंगे और इसको रिपेयर करके हम ओके करेंगे। तो आइए हम पीछे से खोलते हैं। तो इसको हम यहाँ बैक कवर को खोल देते हैं सभी को फटाफट। तो मशीन से खोलने में थोड़ा जल्दी खुल जाता है, इसी वजह से हम मशीन से खोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर बैक कवर को खोल देते हैं और इसको हम हटाते हैं। तो आपको हम दिखा पाए कि इसमें थोड़ा देखिए कि यहाँ पे कैपेसिटर का ये वायर है मगर इसके अंदर कैपेसिटर नहीं है। और भी हम आपको कुछ दिखा पाए कि ये मोटर का वायर छुड़ाया हुआ है। दूसरा यहाँ पे मोटर का ये डेन मोटर का वायर छुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये मोटर का वायर टूटा हुआ है यानी कि काट लिया हुआ है और यहाँ से वायरिंग ऊपर तक गया। तो चलिए हम सबसे पहले पीसीबी चेक करते हैं कि इसके अंदर पीसीबी है भी या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले पीसीबी को खोल लेते हैं। यहाँ पे 2 नॉट भी नहीं है। तो चलिए इसको हम यहाँ से इस वर्लपूल का वॉशिंग मशीन को ये आराम से जब हम उठाते हैं तो ये ऐसे उठ जाता है। ओ इसमें वायर भी नहीं है यानी कि यहाँ का पूरा वायर ही गायब है। चलिए कोई बात नहीं है, ये वायर नहीं है फिर भी हम इसका वायरिंग करेंगे। इसका जो जैक होता है हम किसी पुराने मशीन से लाएंगे या कबाड़ वाला के पास से लाके इसको हम रिपेयर करके उसको करेंगे, ठीक है। तो फिर इसको हम खोलते हैं। आइए बैक को फ्रंट कवर को उठाते हैं, ओपन करते हैं। कैसा हुआ? अच्छा ऐसा हुआ है तो इस बैक मैप को हम पहले सबसे पहले खोल देते हैं। तो इसकी मदद से थोड़ा आसानी होता है और जल्दी से खुल जाता है, जल्दी से खुल भी जाता है, इसीलिए इसका यूज अच्छा हमें लगता है। अब यहाँ पे हम इसको उठाते हैं तो आप देख सकते हैं कि नीचे से यहाँ तक वायरिंग आई है और वायरिंग को यहीं पे कट कर चुका है। वायरिंग यहीं पे कट कर चुका है और ये इनलेट वाल्व है और इनलेट वाल्व का भी वायर हमारे हिसाब से गायब ही है क्योंकि इसमें थर्मल भी नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका पूरी वायरिंग करेंगे और आपको बताएंगे। तो आइए यहाँ पे हम इसके अंदर मोटर को फिट करते हैं। तो मोटर फिट करने के लिए सबसे पहले हमें मशीन को सुला देते हैं। सुलाने के बाद ही हम इसके अंदर में मोटर को फिट करेंगे। तो मशीन पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद यहाँ से धीरे धीरे इसको क्या करते हैं मशीन को सुला देते हैं। आराम से मशीन को यहाँ सुला दिए और हम जो यहाँ से नट खोले थे तो एक नट को इसलिए कर दिए ताकि ये उस तरफ लूज होकर पलटाएगा नहीं, टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो मोटर कसने के लिए हमारे पास यहाँ पे सारे नट रखे हुए हैं, नट बोल्ट। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे मोटर को कस लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस मोटर की पत्ती हल्का सा टेढ़ा है तो इसको हम सीधा हल्का सा कर भी लेंगे। इसको इस तरह से
ये आपको ध्यान देना है कि किस तरह से पत्ती रहना चाहिए, टेढ़ा है या सीधा दिखने में दिख रहा है। ये मोटर बिल्कुल हमारा फ्री है। तो इसके अंदर हम फिट करेंगे यहाँ और यहाँ हमारा ये जाएगा और इसके बोल्ट नट बोल्ट के मदद से हमारा टाइट हो जाएगा। तो आइए इसके अंदर हम मोटर को फिट कर लेते हैं। तो मोटर को इसके अंदर हम आराम से डाल देते हैं और ये जब जाएगा तो हम लोग बाहरी प्लेट से ये जाएगा। तो बाहरी प्लेट से जाएगा तो अभी ये नहीं जा पाएगा, इसलिए हम हल्का सा इसको उठाएंगे। उठाने के बाद उस तरफ कर लेंगे और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इस मोटर को लगाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आराम से इसको पाछे की तरफ कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे मोटर को फिट करेंगे। यहाँ 3 इंच की सहायता से इसको फुल्ली टाइट कर देंगे। जितना ताकत है उतना ताकत लगाकर इसको टाइट करना पड़ता है। और यहाँ पे हमें 22 का बेल्ट लगाना है। तो अभी बेल्ट मेरे पास अवेलेबल है नहीं, इसको ला के हम लगा देंगे और आपको दिखाएंगे भी। और ये हमारा मोटर का वायर है, फिर इसमें लगाकर हम इसको बाहर कर लेंगे ताकि जो काम करेंगे हम फिनिशिंग के साथ ही करेंगे। और यहाँ पे जो वायर कटा हुआ है इसको टेप को खोलते हैं, फिर मोटर का कनेक्शन करेंगे। मगर जो भी इसे काटा है बहुत ज़बरदस्त काटा है। आइए इसको फटाफट हम तार को छील लेते हैं। छीलने के बाद वायरिंग करेंगे और सारी वायरिंग को दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहे। हमारा आवाज़ थोड़ा ज़्यादा तेज नहीं है, थोड़ा हम स्लो ही बोलते हैं, मगर आप सुन पाइएगा। ये सारा तार ब्लैक हो चुका है, देख सकते हैं कि ये तार पूरा ब्लैक हो चुका है। तो तार अगर ब्लैक हो चुका है तो इस तार को हम नया लगाएंगे, यानी कि दूसरा वायर लगाएंगे। इस वायर पर हम काम नहीं करेंगे, जब भी करेंगे फ्रेश काम करेंगे और फ्रेश वायर पर ही काम करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा सही है, मगर ब्लैक पड़ चुका है और ये भी ब्लैक पड़ चुका है। और ये हमारा ड्रेन मोटर का लिए ये जैक होता है। और तो हम क्या करते हैं, इसका फुल्ली नया वायरिंग ही लगाएंगे। और एक हमारे पास जैक है, इसका कर लेते हैं कि इसका जैक सही है या नहीं है। अगर सही होता है तो ठीक है, अगर सही नहीं होगा तो फिर इसमें हम नया ही लगाएंगे। तो उसके लिए हमको करना क्या है, यहाँ तक तो फुल्ली वायरिंग आई हुई है और हम यहाँ से अपना चेक कर लेते हैं। यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारा आगे सही है या खराब है। अगर यहाँ तक हमको सही दिखाता है तो फिर हम आगे कनेक्शन कर देंगे, और नहीं तो फिर जैक को साफ करेंगे और उतना ही वायरिंग हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से तो बिल्कुल सही ही दिखा रहा है, मगर कुछ तार यहाँ पे ब्लैक हो चुकी है, कुछ तारें यहाँ ब्लैक हो चुकी है, कुछ वायरें सही दिख रही है, कुछ वायरें यहाँ सही है, कुछ वायरें तो कोई बात नहीं। इसको देखते हैं, वायर को पहले बढ़िया से चेक करते हैं। अगर वायर इसके अंदर चलने योग होंगे तो इस वायर को हम उपयोग में लाएंगे, अगर चलने योग नहीं होंगे तो फिर इस वायर को हम छोड़ देंगे, फिर न्यू वायर दूसरा लगा के मशीन को हम ओके करेंगे। तो ये हाफ वायर को छोड़ देते हैं और यहाँ से हम वायर टोटल ले लेते हैं। हालांकि ये दूसरी मशीन की वायरिंग है, फिर भी हम इसको इसमें यूज कर रहे हैं। तो आइए इसको हम यहाँ से कटिंग करते हैं। इसको यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद वायर को हम खींच लेते हैं। यहाँ पर टेप की मदद से लेफ्ट है और यहाँ पे हम वायर को खींच लिए और उसके बाद हम यहाँ से चेक करेंगे। अगर वायर जो सही होगा उसे छोड़ देंगे और जो हमें खराब दिखेगा उसे हम चेंज कर देंगे। तो ये 2 तार हमारे खराब दिख रहे हैं, यानी कि सभी तारें यहाँ पे हमको खराब ही दिख रही हैं, सिर्फ रेड वाली ही सही है। तो रेड वाला सही है तो रेड वाले को हम छोड़ भी देंगे और बाकी जो खराब हमको दे रहे हैं उनको हम थोड़ा छोटा करके कटिंग कर लेंगे। तो सभी वायरों को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें यहाँ तक वायर हमारा सही दिख रहे हैं और येलो वाला ब्लैक है अभी भी। और फिर इस ब्लैक को देखते हैं, ब्लैक मेरा ओके है। तो इसको जो कार्बन जो ब्लैक हो चुका है, जो कार्बन लगा हुआ है, तो इसको ब्लेड या चाकू की मदद से इसको साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके इस पर सोल्डरिंग की मदद से इसको बैठा देंगे ताकि यहाँ से स्पार्क होकर फिर भविष्य में यहाँ कार्बन न लगे और मशीन में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। और इस तरीके से इसको हम साफ कर लिए हैं।
साफ करने के बाद अब हम आपको आगे बताएं कि यहाँ दिखाइएगा ये जो हमारा जैक है, ये जैक इस मोटर की जैक के अंदर आसानी से चला जाता है। अगर इस जैक को हम उल्टा लगाएंगे तो बिल्कुल ही इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसका ये दो मुंह सिरा जो है इधर चौला है, इधर से गोला रहता है। उसी तरह इसमें भी डिजाइनिंग बनाया हुआ रहता है जो आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हम इसके अंदर यहाँ पे डाल दिए और ये हमारा जो रेड और येलो है ये हमारा रनिंग स्टार्टिंग हो जाती है लेफ्ट राइट के लिए, और बीच में जो है वो हमारा कॉमन हो जाता है। और ये जो हमारा है ये ड्रेन मोटर के लिए है। तो ड्रेन मोटर में कॉमन जाना है, न्यूट्रल जाना है, तो न्यूट्रल को यहाँ से कॉमन कर दिया हुआ है और इधर से हम पीसीबी से जो लाइन लाएंगे उसको यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो चलिए इस जैक को हम मोटर के अंदर लगा लेते हैं। यहाँ पे लग गया, बाकी यहाँ पे इतना वायरिंग हमको अभी भी करना है। तो इसमें एक वायर आएगा, उसके बाद यहाँ पे हमको न्यूट्रल वायर आएगा, इसमें हमारा फेज आएगा पीसीबी से होकर, और ये लेफ्ट राइट होने के लिए, यानी कि ये दोनों हमारा कैपेसिटर पर चला जाएगा। तो चलिए इसका फुल्ली वायरिंग हम करते हैं और देखते हैं। तो चलिए आइए, इस मशीन का वायरिंग तो हम जहाँ तक थोड़ा सा कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जैक जो है हमने जैक को लाया और लाने के बाद यहाँ पर जो वायरिंग मेरे पास थे वायर, उसके मदद से यहाँ पे वायरिंग हमने किया। और इस जैक को हम बताएं आपके पीसीबी में कि यहाँ इस जैक को हम यहाँ पे लगाएंगे, इस जैक को हम यहाँ पे लगाएंगे और इस जैक को हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और ये हमारा पावर का हो जाता है और यहाँ से हमारे मोटर, ड्रेन मोटर, इनलेट मोटर सभी को चलाने के लिए यहाँ से होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रेशर सेंसर के लिए है और ये हमारा डोर स्विच के लिए होते हैं, तो उसको भी हम लगाएंगे। तत्काल के लिए इसको हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। ये तो स्प्लाइजर है जिसका ऑटोमेटिक स्प्लाइजर, जिसका हम रिपेयरिंग भी सिखाते हैं। अब आगे आइए, जो हमने यहाँ पे वायरिंग किए हैं और ये यहाँ से देख सकते हैं कि अलग अलग वायर है, अलग अलग वायर से यहाँ पर वायरिंग किए। वायरिंग करने के बाद यहाँ से हम इसको नीचे ले गए, थोड़ा इधर से दिखाइएगा। वायरिंग करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम कैपेसिटर लगाएंगे। और आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि वालफुल में हमेशा वालफुल का ही कैपेसिटर लगाना है। अगर दूसरा कंपनी का कैपेसिटर लगाएंगे तो पीसीबी खराब हो सकती हैं, इसीलिए वालफुल में हमेशा वालफुल का ही कैपेसिटर और ओरिजिनल ही लगाएं आप। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर लगाएंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं हम वायरिंग करके कंप्लीट कर दिए हुए हैं और ये टाई की मदद से वायरिंग को भी हम सही कर चुके हैं। उसके बाद ये जो जैक पाइप आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेशर सेंसर के पाइप लगाएंगे और यहाँ पे हम प्रेशर सेंसर को कनेक्शन करेंगे और डोर स्विच का यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। फिर इनलेट वाल्व जो है, इनलेट वाल्व यहाँ से जब पानी लेता है तो इसका वायरिंग हम कर चुके हैं और यहाँ से पानी इसमें आता है, इसके जरिए हमारे टॉप में गिरता है। तो यहाँ तक हमारा तत्काल के लिए कंप्लीट है, मोटर भी कस चुके हैं। अब इसको फिट कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ से हम इसको उठाते हैं और इस तरह से हम इसके अंदर में इसको फिट कर देते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से ये फिट हो गया। ये हमारा मेन कोड हो गया और यहाँ पे हमारा ये अंदर में चला जाएगा और यहाँ पे हम पीसीबी लगा देंगे। हमने आपको टोटल कंप्लीट वायरिंग बताए थे कि इसमें एक भी वायरिंग नहीं है, फिर भी हम टोटल आप देख सकते हैं कि अलग से वायरिंग करके हम इसमें लगाए हैं और सभी वायरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फाइनली कैपेसिटर और प्रेशर सेंसर लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं, मशीन को चलाएंगे और फिर दिखाएंगे कि मशीन कितना मस्त चल रही है। तो यहाँ पे बेल्ट भी नहीं था तो हमने यहाँ पे बेल्ट मंगा लिया है और ये बेल्ट 22.5 इंची है, WM 22.5, और इस बेल्ट का नंबर आप देख सकते हैं 22.5 है। और इस बेल्ट को चढ़ाने के लिए हम अगर इधर से चढ़ाते हैं तो हमें थोड़ा परेशानी होता है, चढ़ाने में काफ़ी परेशानी। मगर इस बेल्ट को अगर हम पहले मोटर में फंसाते हैं फिर इस पुल्ली में फंसाते हैं तो बड़ी आसानी से यहाँ पे चढ़ जाती है। और कभी भी जो बेल्ट है हमारा इस तरह से लूज होना चाहिए, अगर इस तरह से लूज नहीं होगा तो फिर ये टाइट हो जाएगा तो सिफॉबिंग करेगा, चलेगा ही नहीं। तो चलिए अब इस मशीन को हम सीधा करते हैं और आगे जो इसमें हमने यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगाए थे तो कैपेसिटर भी लाए हैं और प्रेशर सेंसर भी न्यू लाए हैं और फिर उसको चेक करेंगे कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप बने रहें, हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम मशीन को सीधा कर लेते हैं। तो मशीन यहाँ पे हम सीधा कर चुके हैं और इस मशीन को थोड़ा सा हम आगे खींच लेते हैं
और यहाँ पे हमारा ये कैपेसिटर होता है और ये प्रेशर सेंसर होता है। तो प्रेशर सेंसर में ये वायर लगे हैं और डोर स्विच के लिए ये 2 थर्मल लगे हैं और यहाँ पे पीसीबी में जाने के लिए एक जैक है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर का वायरिंग कर लेते हैं और कैपेसिटर को फिक्स कर लेते हैं। तो कैपेसिटर के लिए यहाँ पे हम पहले से ही कनेक्शन कर चुके हैं। तो अब इस थर्मल को किसी एक में हमको लगा देना है। तो यहाँ पे हम लगा चुके हैं और इसको इसी तरह हम लूज नहीं छोड़ेंगे, इसको हम कहीं ना कहीं अच्छी तरीक़ा से फिक्स कर देंगे। या हम यहाँ करें या हम इसको यहाँ कर दें, मगर इसको अच्छी तरीक़ा से फिक्स करके फिर इस वायर को बढ़िया से टेपिंग करेंगे या टाई से टाइट कर देंगे। तो चलिए इसको हम टाई की मदद से इसको फिक्स अच्छा से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक होल में, क्योंकि इसका स्थान जो है इसके अंदर में है, मगर वहाँ पे एक जो इसको टाइट करने के लिए एक कवर होता है उसको किसी ने निकाल लिया और इस मशीन को इतना बुरी तरीक़ा से मतलब उसने बर्बाद किया कि ये मशीन को कोई मिस्त्री नहीं बना पाए। मगर शायद उस मिस्त्री को ये पता नहीं था कि हम मिस्त्री का भी बाप है। हमारे यहाँ हर समस्या का समाधान किया जाता है और हमारे यहाँ से मिस्त्री इंजीनियर ही बनाए जाते हैं। तो खैर ये मशीन क्यों नहीं बनेगा। तो इसको हम यहाँ पे टेप लगा देते हैं। तो टेप को पहले खोल लेते हैं और एक इस वीडियो में हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, टेप लगाने का और उसको फाड़ने का सही तरीका। आप समझिएगा, ये टेप हम उखाड़ने के बाद इस टेप को यहाँ पे हम सबसे पहले लपेट लेते हैं। और टेप बहुत आदमी ऐसे करके लपेटता है, तो नहीं, टेप कभी भी इस प्रकार से लेपटा जाता है। और टेप जब इस तरह से लपटा जाएगा तो यहाँ से हल्का सा हम अलग कर लेंगे और इस तरह से पकड़ के और ऐसे फाड़ देंगे ताकि ये मुंह हमारा ठीक आ जाएगा। टेप को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से फाड़ लेना है। और टेप कभी कभी बहुत सा आदमी यहाँ से लमड़ा के फाड़ते हैं तो इस तरह से मुंह बन जाता है। तो टेप हमेशा फाड़े तो दोनों हाथ से पकड़े और कागज़ की तरह फाड़ दे, ये आसानी से फट जाता है और फ्रेश दिखने में लगता है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर का बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी तरीक़ा से हमने लगा दिया है, जैक वगैरह हर चीज़ कंप्लीट किया है, वायरिंग भी यहाँ कंप्लीट हो गया और वायरिंग यहाँ पे टाई लगा के इसके माध्यम से हम ले गए हैं। अब प्रेशर सेंसर और इसका हम वायरिंग करेंगे। तो चलिए अब प्रेशर सेंसर को इसमें लगाते हैं। तो प्रेशर सेंसर को लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस कवर को पलट देते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर सेंसर को लगाने के लिए हम मशीन को यहाँ पे कवरिंग को पलट चुके हैं और ये हमारा प्रेशर सेंसर होता है। और प्रेशर सेंसर में यहाँ पे आपको दिखा पाएँ कि हमको यहाँ पे इस तरीक़ा से इसको टाइट नॉट से कर देना है। तो आइए 2 नॉट हम ले लेते हैं, 2 पेच जो होते हैं स्क्रू उसको लेते हैं और ड्रिल मशीन के मदद से हम यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं। इसको पकड़े और यहाँ से हम धीरे धीरे 14 पर है, इसको हम 4 या 6 पर कर लेते हैं ताकि ये घर्षण न कर। और इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा क्योंकि लूज में ही ये अपना वाइब्रेशन ले रहा है। इसमें छोटा सा नट जाने वाला था मगर हम थोड़ा बड़ा नट डाले और ये हमारा बिल्कुल प्रेशर सेंसर एक ही नट पर टाइट हो गया और हम छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब इसमें हमने एक पाइप भी लिया और इस पाइप को प्रेशर सेंसर के यहाँ पे लगा देंगे। प्रेशर सेंसर के इस पॉइंट पे हम लगा देंगे जो यहाँ से एयर इसके अंदर जाएगा और वाटर को सेंस करेगा। ये हमेशा टाइट ही लगना चाहिए। यहाँ पे हम इसको लगा दिए और ये हमारा जब पलटी होगा तो हमारा पाइप की तरफ चला जाएगा, वो हम फिर भी वहाँ पे दिखाएंगे। और ये डोर स्विच है और डोर स्विच हर वॉशिंग मशीन में आप लगाना ना भूलें। और कहीं पे बहुत से टेक्नीशियन वॉशिंग मशीन में डोर को काट के डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं, तो आप ज्वाइन ना करें क्योंकि मशीन अनबैलेंसिंग होने से चलता ही रहेगा और पलटने और टूटने और ख़तरा का डर हो जाता है।
तो यहाँ पे हम इस जैक को लगा दिए। जब डोर ओपन होगा तो हमारा मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और डोर खुला रहेगा तो मशीन बंद हो जाएगा, और जब डोर बंद होगा तो हमारा मशीन चलना चालू करेगा। अब इस वायर को इसके अंदर से सजा कर ले जाएंगे। यहाँ पे जो खांच बने हुए हैं इसके अंदर से बढ़िया तरीक़ा से सजा कर इसके अंदर में हम ले जाएंगे और इसके अंदर से हम इन करा देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टोटल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हम अलग अलग वायर को लेकर यहाँ पे हमने वायरिंग किए हैं और यहाँ से टोटल संतुष्टि से वायरिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इसको हम प्लग देते हैं। अब हमारा जो फ्रंट है इधर है और बैक इधर है, तो फ्रंट हमारा पीसी वाला साइड होता है और बैक हमारा ये साइड होता है। तो यहाँ पे हम फिर इसको इसके अंदर में रखते हैं और जो हमारा जैक बाहर जा रहा है उस जैक को भी हम अंदर ले लेते हैं। लेने के बाद इसको बंद किए, फिर हम इसके अंदर से गिरा लेते हैं और यहाँ पे हम बैठा लिए। आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और हर वायर पर हम ध्यान रखेंगे कि वायर हमारा कहीं दबना नहीं चाहिए। अब यहाँ प्रेशर सेंसर के पाइप को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर सेंसर का पाइप निकल चुका है। इधर दिखाइएगा, ये जो सॉकर का जो रॉड होता है इसमें हम 2-3 बार लपेट देंगे। इसमें लपेटने का ये अर्थ है कि जब मशीन चलता है तो इधर नहीं टकराता है, या इसके अंदर से यहाँ पे कंपनी दिया हुआ है, इसके अंदर से निकाल कर और इसमें हम लगा देंगे। यहाँ पे हम लगा देंगे, लगा दिए। जब ये इसमें पानी भरेगा तो इसके अंदर हवा दौड़ेगी और हवा प्रेशर सेंसर के पास जाएगा और प्रेशर सेंसर को पता चल जाएगा कि हमको कितना पानी लेना है। उसके बाद ये मशीन घूमना चालू करेगा और बिना पानी लिए हम इसमें वॉश भी कराएंगे और स्पिन भी कराएंगे। तो आइए इसको हम पीसीबी अब लगाकर इसको टेस्ट करेंगे कि ये हमारा सेट ओके हुआ या नहीं। तो हमारा पीसीबी के यहाँ पे जैक है और इस जैक को हमारे पावर सप्लाई में लगा देंगे। उसके बाद ये जो जैक है यहाँ से हमारे ड्रेन मोटर, वाश मोटर और इनलेट मोटर वहाँ तक यहाँ से सप्लाई हमारी जाती है। तो इसको भी हम यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे हमारा जो बचा, जो पीसीबी इस तरह से सेट होगा तो हमारा यहाँ पे ये 2 जैक रहा और ये जो जैक है हमारा कोई किसी में नहीं जाएगा। हालांकि ये हमारा डोर के लिए है और ये हमारा सेंसर के लिए है। ये हमारा डोर के लिए है, ये हमारा सेंसर का वायर है। अगर सेंसर का वायर को हम डोर में लगाना चाहें तो नहीं लगेंगे। अगर ये डोर की वायर को यहाँ पे हम सेंसर वाले जैक में लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेंगे। तो इसीलिए हम ये डोर वाले लॉक को डोर की जगह पे आसानी से लग जाएंगे और सेंसर वाले जैक हमारे सेंसर के स्थान पर आसानी से लग जाएंगे। अब इसको हम यहाँ से कवर को वायर को सही करते हुए बंद कर देंगे। यहाँ से हम इसको आसानी से बंद कर देंगे। ये जो होता है हमारा यहाँ पे लूप ऐसा होता है और ये बंद करते समय थोड़ी परेशानी होती है, तो उससे कोई बड़ी दिक्कत का बात नहीं है और ये आसानी से चला भी जाता है। कहीं वायर वायर फंस रहा हो जिसकी वजह से नहीं ली जाए तो यहाँ पे कर सकते हैं और ये हमारा आसानी से यहाँ पे बैठ जाता है। ये फाइनल हो गया। अब इस मशीन को हम चेक करेंगे ये मशीन मेरा चालू हुआ या नहीं हुआ। और एक चीज़ हम आपको बताएं, अगर आप हमारे यहाँ से उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट पताही मुजफ्फरपुर की संस्था में अगर ज्वाइन करके और किसी भी चीज़ का पर ट्रेनिंग करते हैं
तो आप एकदम जीरो से हीरो मिस्त्री बनने का काबिल हो जाइएगा। और दूसरा कि यहाँ से निकलने के बाद आपको कभी भी किसी भी मिस्त्री का फील्ड में सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी यहाँ से जब आप ट्रेनिंग करके निकलिएगा तो आपको एक खुद ही ऐसा फील होगा कि हम 5 साल से काम कर रहे हैं। कोई भी काम को बहुत आसानी से और किसी भी फोल्ड को कॉल पर ही पकड़ने का सक्षम आप रखेंगे। उस तरह का यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है। तो चलिए अब मशीन को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मशीन को चेक करने के लिए यहाँ पे हम पावर प्लग में इसको लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे हम, मेरा कोई डाला हुआ था तो यहाँ पे हम इसको ऑफ कर लिए। तो आइए अब यहाँ से हम पावर को ऑन करते हैं। तो ये मेरा पावर है, ये प्रोग्राम है कि किस पर हमको सेलेक्ट करके क्या काम कराना है और यहाँ पे स्टार्ट है। तो हम पावर को ऑन किए। ऑन करने के बाद सबसे पहले हम किसी भी वॉशिंग मशीन को टोटल चीज़ ओके है या नहीं, प्रेशर सेंसर सही है कि या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम स्पिन को सबसे पहले चलाते हैं किसी भी वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्पिन हमारा 10 नंबर पे है तो यहाँ 10 लिखेगा, तभी हमको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 10 लिख दिया और स्पिन पर हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा स्पिन चलना चाहिए। जब स्पिन में हमारा फुल्ली ड्रम नचेगी तो हम समझेंगे कि मेरा प्रेशर सेंसर भी सही है, ड्रेन मोटर भी सही है और आगे की सारी वायरिंग भी सही है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए ये लगभग 30 से 35 मिनट का सेकेंड का समय ले सकती है, 1 मिनट, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। तो आपको हम दिखाएं इधर कि हमारा ड्रेन यहाँ पर खींचने लगा, दिखाइएगा। यहाँ पे हमारा नीचे कीजिए, यहाँ पे ड्रेन हमारा खींचने लगा और मेरा ड्रम ये बिल्कुल, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे ड्रम हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से नच रही है। तो ये हमारा स्पिन बिल्कुल ओके हो रहा है। आप मशीन का आवाज़ सुन रहे हैं, ये हमारा मशीन ओके चल रहा है। तो अब यहाँ से हम इसको ऑफ करते हैं। यहाँ से हम मशीन को ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद हम इसको अब वॉश कराते हैं कि हमारा ये पानी ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ से पावर को ऑन किए। ऑन करने के बाद हम यहाँ से पानी को लो पर सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, लो पर सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। यानी ये हो जाएगा हमारा डेली वॉश पर ये हमारा चालू हो जाएगा। अब ये सेंस करेगा और उसके बाद ये हमारा पानी लेना चालू करेगा। अगर पानी लेना जब हमारा चालू करेगा तो यहाँ पर हमारा सेंस कर रहा है, देख सकते हैं। और आप यहाँ दिखाइएगा, हम आपको एक चीज़ दिखा पाएँ, एक साउंड आपको हम सुना पाएँ कि पानी ये ले रही है। देख सकते हैं कि यहाँ एक वाइब्रेटर का आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ से हमारा मशीन पानी ले रही है। अब इसको बिना पानी लिए मशीन को अगर हमको चलाना है, ये कुछ देर के बाद ये रुक जाती है। ठीक है, तो अभी जब चल रहा है तो हम चलने देते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये पानी लेने के बाद कैसे चलता है। तो पानी लेने के बाद ये जब चलता है तो यहाँ से जब हम पानी इसमें भरता है ड्रम में, तो यहाँ दिखाइएगा, तो इस पाइप के माध्यम से इसमें हवा बनता है और प्रेशर चढ़ता है और प्रेशर बनता है हवा का और प्रेशर सेंसर पर लोड पड़ता है और वो क्या करता है कि मशीन को, पीसीबी को बताता है कि पानी यहाँ पे भर चुकी है, अब वॉश करने के लिए मशीन रेडी है। तो आपको हम एक चीज़ और साउंड सुना है, यहाँ पे देखिएगा कि मशीन हमारा, यहाँ दिखाइएगा, मशीन हमारा रोटेट करना यानी कि घूमना बंद हो चुका है और ये गनगनाहट की आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये हमारा इनलेट पर लाइन मिल चुकी है। अब इसको बिना पानी का हम वॉश कराएंगे तो कैसे चेक करेंगे कि ये मेरा मशीन काम करेगा कि नहीं? तो हम इसमें फूंक मारेंगे। तो आइए हम फूंक मारेंगे, फिर दिखाएंगे ये वॉश कर रही है या नहीं।
यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इसमें फूंक मारे तो यहाँ पे हमारा वॉश करना चालू हो गया। और इस हवा को इसके अंदर बनाए रखने के लिए यहाँ पे हमने पाइप को मोड़ दिए हैं। जैसे ही इसके अंदर से हवा निकलेगी तो फिर ये पानी लेना चालू करेगा। फिर इसको अगर हम फूंक मारते हैं तो हम इसको 1 सेकेंड के लिए देखिएगा, हम यहाँ पे इसको रोक देते हैं, वाटर लेवल को हम मीडियम पर ले जाते हैं। फिर इसको यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये सेंस करेगा, सेंस करने के बाद फिर से पानी मांगेगा। तो यहाँ पे हमारा मशीन पानी मांगने लगा तो फिर इसमें हम फूंक मारते हैं। यहाँ पे फूंक मारे और यहाँ पे हमारा मशीन चालू हो गया। जब इसका हवा निकल जाएगा तो फिर ये रुक जाएगा और इस तरह हमारा मशीन ओके हो जाता है। बिना पानी का ये वॉश हम करा रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सारी जानकारी, एक छोटी जानकारी को दिया जाता है और हर प्रकार का वॉशिंग मशीन, आरओ, हीटर, गीजर, कूलर, पंखा, मोटर, सभी चीज़ का थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाई कराया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी उपकरण रखे हुए हैं, बगल के भी रूम में रखे हुए हैं और भी जगह पर रखे हुए हैं, सारी में प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा संस्था जो है एक छोटा सा 150 स्क्वायर फीट के रेंज में बना हुआ है, इसीलिए एक रूम में ये सारी सामानें आ नहीं पाते हैं। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए। और किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आप मिस्त्री है, टेक्नीशियन है, कोई भी काम में अगर आप फंस रहे हैं तो हमें कमेंट करें, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे और आपको हेल्प करेंगे। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं और यहाँ बहुत अच्छी तरीक़ा से ट्रेनिंग कराई जाती है।